चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बहुजनों की आवाज है, पीड़ितों की आवाज है। जहाँ-जहाँ उनकी मतलब समाज को उनकी आवश्यकता होगी, वहाँ आपको चंद्रशेखर आजाद माननीय काशीराम साहब के रूप में उपस्थित मिलेंगे। हम चुनाव हमारे लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए आजाद समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि देश की जनता को उनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस करना, और उस अवेयरनेस के लिए हम घर-घर जाएँगे और गली-गली जाएँगे, लोगों के बीच रात को रुकेंगे, वहीं पे बैठेंगे, उनके दुःख को साझा करेंगे, उनके सुख को भी साझा करेंगे। यही आजाद समाज पार्टी का एक संकल्प है। आप वंदे मातरम की बात करते हो और देश में आप हिंदू मुस्लिम अगर वो देश की भूमि से प्यार है, तो देश की भूमि पे कब्जा क्यों करवा रहे हैं? निश्चित खत्म होगा। हम समझे बात को, जो बहका जो माहौल बनाएगा ना, हम इस बहके माहौल को खत्म करके आजाद समाज पार्टी प्रक्रिया पे विरोध है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय और जनता संगठन में आप ये जो बाइट आपको दिखाएंगे। तो साथियों, मैं आज किराड़ी विधानसभा में आया हूँ। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे साथ बालाराम बौद्ध जी हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर आप लोग अभी 2027 बहुत दूर है, लेकिन अभी से एमसीडी का चुनाव का तैयारी कर रहे हैं। सर, आप लोग किराड़ी विधानसभा में जमीनी स्तर पर जिस तरह से मानवर काशीराम ने एक नारा दिया था कि आपको गलेरिया के पास नहीं जाना, भेड़ के पास जाना, तो आप छोटे-छोटे कॉलोनियों में पहुंच रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा है कि आप पहले कह रहे थे कि भई चुनाव अभी दूर है। हम चुनाव हमारे लिए कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए आजाद समाज पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है कि देश की जनता को उनके अधिकारों के प्रति अवेयरनेस करना, और उस अवेयरनेस के लिए हम घर-घर जाएँगे और गली-गली जाएँगे, लोगों के बीच रात को रुकेंगे, वहीं पे बैठेंगे, उनके दुःख को साझा करेंगे, उनके सुख को भी साझा करेंगे। यही आजाद समाज पार्टी का एक संकल्प है। आप लोग कह रहे थे कि हमारी सदस्यता बनने के लिए आपको 20 रुपया, 1000 रुपया का मेंबरशिप है। आप लोग भी पैसा कमाने की बात कर रहे हैं? देखिए, हमने पैसा देखिए, जो पैसा बात कमाने की नहीं है। ये केवल जो आप 20 रुपए की बात कर रहे हैं, वो आजाद समाज पार्टी की ईयरली मेंबरशिप है। ठीक है? वो ईयरली मेंबरशिप है, और 1000 रुपए जो आप बात कर रहे हैं, वो मेंबर की आजीवन मेंबरशिप है। सर, बाहरी पार्टियां तो मिस कॉल से भी मेंबर बनाती है सर। हाँ, नहीं देखिए क्या है कि जो और पार्टी है जिनकी आप मिस कॉल की बात कर रहे हैं, उन पार्टियों के साथ ज़्यादातर यहाँ का पूंजीपति वर्ग है। हम जो मान्यवर साहब ने कहा था कि जनता के पैसे से जनता के लिए जनता की सरकार यहाँ बनाना चाहते हैं। सर, अपनी मीटिंग में आपने कहा आई लव मोहब्बत, तो आप आई मोहब्बत करें, एफआईआर दर्ज हो जाता सर, आपको डर नहीं लगता सर? सर देखिए, अगर ये भारतीय संविधान ने मेरे को आज़ादी दी है कि मेरे को हर तरह की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, मैं अगर उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा, तो मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। जिसने एफआईआर करनी है एफआईआर कर दे, हम उसके एफआईआर के जवाब को कोर्ट में दे देंगे। सर, हम इस बात से कोई डरते नहीं। मानवर चंद्रशेखर जी पहले तो उत्तर प्रदेश में काम करते, अब तो उनका देख रहा हूँ मध्य प्रदेश में भी वो छा गए हैं, और वहाँ जाकर के जो संतोष वर्मा का नाम नहीं लेते थे, उन्होंने संतोष वर्मा का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, चंद्रशेखर आजाद पूरे देश में बहुजनों की आवाज है, पीड़ितों की आवाज है। जहाँ-जहाँ उनकी मतलब समाज को उनकी आवश्यकता होगी, वहाँ आपको चंद्रशेखर आजाद माननीय काशीराम साहब के रूप में उपस्थित। ये उनका ही नहीं, उनके साथ-साथ उनके आदेश के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार जो आजाद समाज पार्टी का हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता उस जिम्मेदारी को पूरी तरह ईमानदारी से निभाएगा और जनता के बीच पहुंचेगा। सर, संतोष वर्मा का क्या सपोर्ट करने की क्या जरूरत है? वो देखो, ब्राह्मण की बेटियों का अलूल-जुलूल बोला है, वहाँ पूरा जो मनुवादी है, जिसको कहा जाता है कि सनातनी है, सब एक लामबंद हो गए, और संतोष वर्मा करें बर्खास्त करो, जेल में डालो, और सपोर्ट कर रहे हैं चंद्रशेखर जी। देखिए, जहाँ तक आप सनातन की बात कर रहे हैं, इस देश में सनातन तो बुद्ध की विचारधारा है, ठीक है? हमें वो विचारधारा इस देश में लागू करनी है, वो विचारधारा स्थापित करनी है। सनातन वही है। तो संतोष वर्मा का बयान सही आप मानते हैं? नहीं, देखिए, देखिए मैंने कहा क्या, जो संविधान के खिलाफ अगर कोई भी व्यक्ति होगा, उसको संविधान के अनुसार ही उसको दंडित किया जाएगा, चाहे उसमें कोई भी हो। लेकिन उन्होंने कहा कि ब्राह्मण की बेटियां और दलित के लड़के रिश्ता करना है आपस में, तो क्या रिश्ता करना नाजायज है क्या? उन्होंने बयान दिया और ब्राह्मण की बेटियों का अपमान माना जा रहा है। नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि वर्ण जाति इस देश में जहर है, इस देश में ये एक आतंकवाद है। इसको जितना जल्दी खत्म कर दें, उतना देश के लिए अच्छा है। सर, चंद्रशेखर जी वहाँ गए मध्य प्रदेश में, जो ढेर साथी उनको पूरा दुनिया वहाँ देखो बाबा बाबा कहा था, वो बच्चा कर रहे हैं उनको। किनको? धीरेन्द्र शास्त्री को।
नहीं, हाँ, देखिए, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं। हाँ। मैं उस दतिया की मध्य प्रदेश की रैली में उपस्थित था, जी, सभा में, जी। जो अभी जो उन्होंने कहा है, हुँ, उन्होंने माननीय मतलब हमारे मतलब देश के एक कर्मठ हो रहे हैं, नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हुँ, उनका कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि हुँ, जो इस देश में हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, वो नादान है, हुँ, नासमझ है, हुँ, और वही काम वो वीरेंद्र शास्त्री कर रहा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा है, उन्होंने नहीं कहा है, हुँ, उन्होंने तो जो जो देश के जो महापुरुष जो कह गए हैं, हुँ, उस बात को आगाह किया है हुँ। कि इस देश को आप बेहतर बनाइए, इस देश को जहर में, जातिवाद के जहर में, आतंकवाद के जहर में मत धकेलिए। सर वो वास्तव में नादान बच्चा है जी, अभी। मैं भी कहूँगा, जी। धीरेंद्र शास्त्री नादान जो बात कर रहा है, हुँ, वो जो बात कर रहा है हिंदू और राष्ट्र की बात कर रहा है। धीरेंद्र शास्त्री अभी नादान बच्चा इसलिए है क्योंकि उसको हिंदू की डेफिनेशन नहीं पता, राष्ट्र की डेफिनेशन नहीं पता। दोनों ही तो एक दूसरे दो अलग-अलग हैं। तो आपको नहीं मालूम वो संविधान वो पढ़ के ये बात कर रहे हैं? कौन? दिनेश शास्त्री? नहीं, संविधान तो मेरे समझ में उन्होंने देखा भी नहीं होगा अभी, हाँ, इसलिए उनको हमारे सांसद जी ने कहा कि वो नादान है अभी। अच्छा। ठीक है? हाँ। सर मोहन भागवत एक बयान दे रहे हैं सर कि आरएसएस के लोग हर पार्टी में मौजूद हैं और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं और गृह मंत्री वो भी आरएसएस के हैं, तो क्या दिक्कत है इसमें? देखिए, दिक्कत हमें संगठन से नहीं है, हुँ, आरएसएस की विचारधारा से है। हुँ, आरएसएस इस देश में जातिवाद को बनाए रखना चाहती है। हुँ, अगर आरएसएस इस देश की अच्छी अपने आप को संस्था कहलाना चाहती है, हुँ, तो वो जातिवाद को अपराधी घोषित कर देना, क्यों नहीं करती है? हुँ, जब इस देश में नोटबंदी हो सकती है, हुँ, नोटबंदी हो सकती है, हुँ, तो जातिवाद के विरुद्ध कानून क्यों नहीं लाया जा सकता? हुँ, लाए आरएसएस, हम उसका स्वागत करेंगे। हुँ। नहीं, सर कांग्रेस सबसे पहले हिंदूवादी पार्टी पहले से है। आज वो कह रही है कि हमने देश को आज़ाद कराया कांग्रेस। तो आज क्या मानते हैं कि हिंदूवादी पार्टी कांग्रेस है या बीजेपी है? देखिए, जैसे माननीय साहब ने कहा था, हुँ, वो दोनों एक ही मतलब उनकी माँ एक ही है, हुँ, ठीक है? एक माँ है, एक बेटी है, हुँ, ठीक है जी? तो उनको उनके संस्कार वही हैं। हुँ, अगर उनके संस्कार वो नहीं होते, हुँ, तो आज देश में आपको रोज़गार का आतंकवाद नहीं मिलता, हुँ, रोज़गार के मामले में। ठीक है? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँगा। आज देश में 80 करोड़ से ऊपर लोग हुँ, हुँ, फ्री के राशन पे डिपेंड हो गए हैं। हुँ। क्यों? क्यों क्योंकि बताइए? हाँ। वो इसलिए हो गए हैं, हुँ, क्योंकि वो देश को चाहते नहीं हुँ, कि देश एक कहते हैं कि अपने सेल्फ के साथ खड़ा हो। वो देश की जनता को मजबूत नहीं रखना चाहते। हुँ, वो देश की जनता को केवल एक भिखारी बनाना चाहते हैं। सर एक लास्ट सवाल सर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि संसद में 10 घंटे तक बहस हुआ वंदे मातरम पर। वंदे मातरम ऐसा क्या है कि इसका मुसलमान विरोध कर रहे हैं, कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है? देखिए मैं समझता हूँ विरोध किसी ने नहीं किया, जो आप विरोध की बात कर रहे हैं। बात उसका उसका जो प्रक्रिया है, हाँ। वो प्रक्रिया का विरोध है। जैसे? आप भाई वंदे मातरम की बात करते हो हाँ, और देश में आप हिंदू मुस्लिम में जहर खोल रहे हो, हाँ, तो आप कौन से मतलब मातृभूमि की बात कर रहे हो? हाँ, वंदे मातरम का अगर आप देखोगे, वंदे मातरम देश की भूमि है ना, हाँ, देश की नेचुरल सोर्सेज है ना, हाँ, जो प्रकृति है, हाँ, वो सबको समान अधिकार देती है, हाँ, चाहे उसमें किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो। ठीक है? तो एक तरफ तो आप उसको सम्मान की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप मतलब जहर घोल रहे हो, हाँ, जातिवाद का जहर घोल रहे हो, तो ये प्रक्रिया गलत है ना, जी। ऐसा नहीं चलेगा। सर एक सवाल थोड़ा जाते-जाते, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लोग कहते हैं कि पृथ्वी माता है, ये जो भारत माता बोलते हैं, तो क्या अगर अगर हमारी पृथ्वी माँ है, तो क्या इसके ऊपर पेशाब, टट्टी करना ये जायज़ है सर? जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, हाँ, तो बच्चा उसपे जो आप कह रहे हैं, हाँ, मल-मूत्र हाँ, थूकता भी है, माँ की चाटा भी मारता है, माँ से प्यार भी करता है, हाँ, तो माँ का आँचल तो माँ का आँचल होता है। ठीक है जी? जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं हाँ, कि हमारे देश के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, हाँ, वो हमें अपनी देश की भूमि से ही मिलते हैं। अगर वो देश की भूमि से प्यार है, तो देश की भूमि पे कब्जा क्यों करवा रहे हैं? उनकी दोहरी नीति है। सर जो देश का माहौल भयभीत बनाया जा रहा है, क्या चंद्रशेखर के आने से ये भय खत्म होगा सर? निश्चित खत्म होगा। हम समझे बात को, जो भय का जो माहौल बनाएगा ना, हुँ। हम इस भय के माहौल को खत्म करके आज़ाद समाज पार्टी ये भय का माहौल क्यों बनाया जा रहा है कि कह रहा है कि मुसलमान यहाँ का नागरिक नहीं है, मुसलमान यहाँ पर घुसपैठिया आ गए हैं या एसआर को आपको कैसे देख रहे हैं एसआर को? देखिए, जो एसआईआर है, हाँ, जो आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ, एसआईआर की प्रक्रिया जो है उसके वो मैंने कहा ना, हाँ, मतलब हमें जो विरोध है, हमारा जो विरोध है, सांसद जी का भी जो विरोध है, हाँ। उनकी प्रक्रिया पे विरोध है। अच्छा। ठीक है? उनकी जो प्रक्रिया है, हाँ, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, हाँ, मानवताहीन है। ठीक है? वो मानवता के विरुद्ध है। वो बेसिकली क्या चाहते हैं कि जो इस देश में अभी तक अनभिज्ञ रहा है। आप देखिए अभी तक का आपको आज़ादी के बाद
कहीं 100% चुनाव मिला है? नहीं मिला ना। अगर चुनाव नहीं हो पा रहा है, आज अगर मान लो अनिश्चितता के कारण आदमी चुनाव नहीं कर रहा है, तो उसमें सरकार की फेलियर है कि सरकार ने उस व्यक्ति को जागरूक नहीं किया कि भाई आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जब तक वो अधिकार का इस्तेमाल करने का उसको मतलब पहले उसको मौका तो दो। आप उसको मौका आपने दिया नहीं है, उससे पहले आप उसके अधिकार खत्म करना चाहते हैं। तो सर कैसे आप जो बड़ी-बड़ी पैसे वाली पार्टियाँ और बाहुबली है, कैसे मुकाबला करें? आप लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कैसे उनसे मुकाबला करेंगे आप? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, भारत के संविधान को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन संघर्ष है, माननीय काशीराम साहब का जो जीवन संघर्ष है, वो पूंजीवाद और मनुवाद के खिलाफ रहा है। ठीक है? हमें धन से नहीं है। हम धन और जो आप धन की बात कर रहे हैं, पूंजीवाद को हम हमेशा ध्वस्त करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उन्होंने पूंजीवाद को ध्वस्त किया, मनुवाद को ध्वस्त किया। काशीराम साहब कोई पूंजीपति लोग नहीं थे। काशीराम साहब के पास कोई धनाढ्य वो नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की कि देश में संविधान के द्वारा जो अधिकार मिले हुए, जो वो चाहते हैं भाई एक बाबा साहब ने जो एक आइन बनाया है देश का कि भाई जो अब देश में राजा का जो पुत्र और रानी की पैसे नहीं, वोट से होगा, वोट का अधिकार से, तो वो एक इम्प्लीमेंट किया ना। और आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर और काशीराम साहब, उन्होंने किसी भी व्यक्ति को आज तक मैं नहीं समझता कि किसी को उन्होंने 1 रुपया दिया हो, लेकिन अरबोपति बना गए, बनाइए ना। तो ये हमारे लिए मूवमेंट महत्वपूर्ण है, हमारे लिए विचारधारा महत्वपूर्ण है। आपका आदर्श कौन है सर? आदर्श हमारे जो हैं बाबा साहब अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, साहू जी महाराज हैं, फातिमा शेख हैं, सावित्रीबाई फूले हमारे आदर्श हैं, काशीराम साहब हमारे आदर्श हैं, जिसका हमारी भारतीय संविधान है। मंदिर में जाते हैं सर? मंदिर में जाते हैं? मंदिर में अगर देखिए, मंदिर ने कोई आज मंदिर ने कोई इंजीनियर दिया है, मंदिर ने कोई डॉक्टर दिया है, ये इसका मोबाइल का निर्माण मंदिर ने किया क्या? हम स्कूल जाते हैं। दुनिया को उन्होंने बनाया सर। किन्होंने? भगवान ने। भाई हम तो ढूंढ रहे हैं भगवान के मिल जाए हमें तो आज तक मिला नहीं। और वो अगर जिस भगवान की बात करते हैं वो अपने भगवान के पास जाएं। जब वो बीमार होते हैं तो इलाज कराना अस्पताल में डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? भगवान के पास जाएं, मंदिर के पास जाएं। आप लोगों का कि हिंदू विरोधी आप लोग हैं। भाई हमने बात मैंने आपको कहा नहीं, हम उनकी व्यवस्था जो उनका जो आचरण है, उनका जो व्यवस्था का जो हम उसका हम विरोध करते हैं, वो बिल्कुल अमानवीय व्यवस्था है। चलो सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, किस तरह से मैं कठिन से कठिन सवाल मैं निकालने की कोशिश किया, इन्होंने बेबाकी से अपनी जवाब दिया। कैसी रही बातचीत, प्रतिक्रिया में ये बताएं और आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट लिखें। और आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमें आर्थिक मदद भी करें। जय भीम, जय भारत, बहुजन समय, जनता सागर। धन्यवाद।